हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट। तो डियर आप लोग के पास ये बुक होगा ही। तो इसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग 4 मॉक टेस्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। और आज से हम लोग 5वां मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? एक घनाभकार डिब्बे की पूर्णांक भुजा की लंबाई दिया हुआ है कि नहीं भाई, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:3:4 दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो प्रत्येक हम क्या करते हैं सर, x मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से डिब्बे का आयतन क्या होगा। निम्न में से डिब्बे का आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होता है सर? घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है सर? कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, नहीं होता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन यहाँ से देखेंगे तो क्या सर 4 या 12, अब 12 एकम 12 हो जाएगा। और x कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो ये x³ आ जाएगा, ठीक है। तो ये घनाभ का आयतन कितना आ गया सर? कि 12x³ आ गया। अब क्या करना है आपको डियर फ्रेंड्स, x के मान आपको अपने मन से पुट करना है। x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो कहीं 1 का क्यूब 1, तो 12 एकम 12, 12 है क्या आंसर में? बिल्कुल नहीं है सर, कि सर 1 तो नहीं होगा। x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, तो 12 8 96। क्या 96 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर 96 ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, 2017 में एक व्यक्ति के औसत दैनिक व्यय का पता लगाएं जिसने पहली छमाही में कितना हुआ सर? कि पहली छमाही में 76,310 है, बिल्कुल सर। आगे क्या है? और आखिरी छमाही में 87,940 है, 87,940 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, क्या 2017 में एक व्यक्ति के औसत दैनिक व्यय यानी कि प्रत्येक दिन का व्यय आपको बताना है। लेकिन ये 6 महीना का है, ये भी 6 महीना का है। तो देखते सर कितना महीना का है, टोटल ऐड कर दीजिए। 0 4 1 5 और 9 3 12 7 7 13 14 8 7 15 1 16, ये हो गया आपको 12 महीना का। लेकिन 12 से डिवाइड कर देंगे तो कहीं 1 महीना का निकल जाएगा। अगर 12 महीना के बदले 1 वर्ष में कितने दिन होता है सर? 365 दिन। अगर 365 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 दिन का नहीं निकल जाएगा। बिल्कुल सर 1 दिन का निकल जाएगा। तो इसको काट दीजिए। किससे काटें सर? 5 7 35, 5 3 15, इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 6 25, ठीक है भाई। आप इसको अगर काटेंगे तो काटिए। किससे लगाएंगे? 4 से लग जाएगा क्या? हाँ, 4 3 12, 7 21, 1 22, ठीक है कि नहीं? सॉरी, 4 3 12, 7 चौका 28, 29 हो जाएगा। तो 8 में से 2 6, 12 में से 9 3 कट जाएगा, आएगा 5। तो ये 5 से चला जाएगा 0, यानी कि 450 रुपया पर डे का उसका क्या आ जाएगा? दैनिक व्यय हो जाएगा, अर्थात दैनिक खर्चा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डियर? 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर? दीपा शिखा से 7 साल बड़ी है। दीपा जो है वो शिखा से क्या है सर? कि 7 साल बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। अगर s को इस साइड अगर ले आए तो क्या सर s माइनस एस इक्वल में क्या हो जाएगा? 7 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। दीपा जो है वो सीता से 7 साल बड़ी है। आगे क्या है? 15 साल पहले शिखा का उम्र दीपा की उम्र से, ठीक है, शिखा का उम्र दीपा की उम्र से 3/4 हो जाता है, अर्थात ये 3 हो तो ये 4 हो जाएगी। कब की बात किया जा रहा है सर? कि 15 साल पहले का, यानी कि 15 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो दीपा की वर्तमान आयु क्या है? ये दीपा के बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए डियर। आपको हम बताए होंगे रेशियो एंड ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में कि या रेशियो जहाँ का होता है काम वहाँ का होता है। तो रेशियो कहाँ का है सर? कि 15 वर्ष पहले का है। तो हम ये बताए होंगे सर कि आज हम आपसे
आज हम जो है आपसे 2 वर्ष बड़े हैं, तो 5 साल बाद भी जाएंगे तो 2 ही वर्ष बड़े होंगे, चाहे 15 साल पीछे जाएंगे तो भी तो 2 वर्ष के ही अंतर होगा, नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। तो कई सर अंतर होगा कितना का, कई सर 1 वर्ष का, लेकिन अंतर होगा कितना के, दोनों का उम्र में अंतर है 7 का, अंतर है 7 का, लेकिन अंतर है 1 का, तो 1 बराबर 7। तो क्या पूछा जा रहा है डियर, दीपा की वर्तमान आयु, तो 1 बराबर 7, तो 4 बराबर 7 चौका 28 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्या ये आंसर है क्या? आप लोग ऑप्शन देखेंगे और टिक टिका देंगे सर ये, लेकिन आपको क्या हो जाएगा सर, घर पे आएंगे तो ये हो जाएगा ये। कैसे सर? क्योंकि ये जो एज आयु इसका निकला है दीपा जी का, ये 28 वर्ष कब है सर? 15 साल पहले न है सर। तो अभी कितना होगा सर कि जब 15 साल पहले आप 28 के होंगे तो आज 15 ऐड कर दीजिए, तो 15 ऐड करेंगे तो 8 5 13 2 1 3 1 4, आज आप 43 वर्ष के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात का आपका देखिए सर, पहले अभी ज़माना चेंज हो चुका है, पहले के समय नहीं है कि जैसे तैसे आप बना लेते हैं। अभी आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा, प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से आपको क्लियर करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, तो जाकर आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, बढ़े क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर फ्रेंड्स, कितने विभिन्न तरीकों से शब्द GAMBLE है, GAMBLE गैम्बल, कितने तरीके से गैम्बल के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है? तो कुछ नहीं, ज़्यादा ब्रेन ही नहीं लगाना है सर, उसको काउंट करना है, इसको 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बताइए सर, कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 6 5 30 चौका 120 दिया, 360 आदुनी 720 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, एक टॉपिक आता है। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर कि 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है सर कि 2, उल्टा गुना करके आपको 1 तक पहुंचना है 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है सर, यानी 3 × 2 × 1 यानी कि 6। तो इसी प्रकार से 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 720। आप यहाँ फंस सकते हैं, क्या फंस सकते हैं सर, ये तो था हम बना दिए, लेकिन सर क्या कभी ऐसा आ जाए कि AAMD को कितने तरीका से सजा कर लिखा जा सकता है, ये प्रश्न आ गया। तो आपको डियर फ्रेंड्स ध्यान देखना है। देखिए ये तो इसमें कुछ नहीं कॉमन था, लेकिन इसमें कॉमन जब बड़ा बात आ जाए, तो जब कॉमन ना रहे तो आपको ऐसे बनाना है, जब कॉमन आ जाए तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4, 4 है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब कितने कॉमन है सर कि ए जो है वो 2 बार लिखा गया है, तो आपको क्या करना है 1 1 2, यानी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऊपर वाला के लिखना है सर 4 × 3 × 2 पर रख दीजिए 2 फैक्टोरियल, और नीचे हम 2 फैक्टोरियल है काट दीजिए इसको, यानी 4 या 12 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं भाई, समझ में आ रहा है? बढ़ेगा क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं डियर फ्रेंड्स 5th की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, अनुपात 5:11, अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ें? क्या पता है आपको कितना जोड़े? नहीं पता है सर, x जोड़ दीजिए, x जोड़ दीजिए, कितना जोड़े कि जोड़ना चाहिए ताकि उसे 3:4 के बराबर बन जाए। तो बराबर बन जाए 3:4 का, आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए 11 3 कितना हो जाएगा 33 + 3x + 20 + 4x, तो कहीं 4 में से 3 गया x, 33 में से 20 गया 13, यानी कि x का मान क्या आ गया 13 जोड़ा जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सर 5 का बी करेक्ट हो जाएगा। या 13 डायरेक्ट पुट कर देते ऑप्शन से तो भी बन जाता है भाई। बता जाए कि अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कोई समस्या आपको? बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर क्या है डियर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, ए और बी एक कार को 30 दिन में कर सकता है, करने दीजिए। ए और बी एक कार को 30 दिन में करता है, बिल्कुल सर 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी 24 दिन में करता है। बी और सी कितने दिन में करता है सर? कहीं 24 दिन में करता है, करने दीजिए। सी और ए 20 दिन में करता है, बिल्कुल सर सी और ए 20 दिन में करता है, तो करने दीजिए।
बस इतना जो पढ़ रहे हैं पहले इसका हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है डियर, यहाँ सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर लेंगे डियर तो कितना होगा, 30 24 20 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ काटेंगे तो 30 चौका 120, 24 पंचे 120, 20 छः का 120, ये एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ देखेंगे सर, यहाँ ऐड करेंगे तो कहीं A 2A B 2B C 2C, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यानी A + B + C का मान कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी जोड़ देंगे 6 4 10 5 15, है ना। तो A + B + C बराबर क्या हो जाएगा सर, 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये 15/2 आ जाएगा यहाँ। आप पढ़ेंगे डियर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में बोला जा रहा है डियर कि वे सभी एक साथ 12 दिन तक कार्य करते हैं और उसके बाद A और B कार्य छोड़ देता है। ये जो है 12 दिन तक एक साथ काम करता है कि सर ये तीनों मिलकर 15/2 की एफिशिएंसी से 12 दिन तक अगर काम करेंगे तो 2 छक्का 12 और 15 छक्का 90, 90 काम कर लेंगे तो कितना काम बचेगा, 0 और 12 में से 9 तो 3 30। इसके बाद A और B चला जाता है, यानी कि A और B काम नहीं करता है। तो आपसे डियर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि सी को कितने दिन लगेंगे अगर सी अकेले काम करेंगे। तो आप बताइए कि ए बी सी बराबर कितना है सर, कहीं 15/2 है। तो अगर सी निकालना हो तो कहीं ए बी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी कितना है सर, 4 है। तो सी निकालने के लिए इसमें से माइनस करेंगे 15/2 में से, किसको माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 15 में से 8 गया 7, यानी कि 7/2 आ गया एफिशिएंसी सी का। तो सी 7/2 के एफिशिएंसी से कितने काम करेंगे सर, कि 30 काम करेगा। तो 30 ये 7/2 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 7/2 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 30 दूनी 60 और 60/7 मतलब कितना होता है सर, 7 8 56 और 4 60, यानी कि 8/4/7 ही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया, कहीं समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया डियर। कुछ नहीं किया है डियर, A + B था 15/2 था, हमको C निकालना था, A भी हटा दिए, इसमें से 4 माइनस कर दिए, माइनस किए तो 7/2 C का आया और डिवाइड कर दिए शेष काम में। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि a बराबर 3 + 2√2, a बराबर 3 + √2, तो आपसे पूछा जा रहा है a to the power 6 + a to the power 4 + a to the power 3 2 +1 बाय a to the power 3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा ब्रेन इस्तेमाल नहीं करना, A3 से डिवाइड करेंगे इसमें। तो A3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर से माइनस हो जाएगा। कभी भी पावर अगर ये बेस सेम हो तो बटे में रहेगा तो क्या पावर माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि बटे में है तो डिवाइड में है, और डिवाइड में पावर का माइनस हो जाता है। तो A से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, A3। इसको A से डिवाइड करेंगे तो A ही बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 1/a बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे एक को तो 1/a³ आ जाएगा। तो इससे ये जाहिर होता है सर कि हमको a + 1/a भी निकालना है और a³ और +1/a³ का मान भी निकालना है। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे अब सर, यहाँ तो बहुत समस्या है। कुछ नहीं समस्या है सर, आपको अगर a बराबर इतना दिया है तो 1/a अगर निकालेंगे तो ये प्लस में है ना, तो 3 - √2 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर आप तो रटे रटे वाले बात करते हैं सर, ये रटे हैं डायरेक्ट आप लिख दे। बिल्कुल सर नहीं, ये आपको परमीकरण करना है। 1/a लिखे हैं तो आपको लिखना है 1/3 + √2, और इसको परमीकरण करेंगे तो 3 - √2 ही आएगा। जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर निकालेंगे सर, ऐड करेंगे दोनों को, तो a + 1/a अगर निकालना चाहते हैं तो दोनों को ऐड कीजिए। जब दोनों को ऐड कीजिए तो ये कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 3 6 बच जाएगा। यानी कि a + 1/a का मान क्या आ जाएगा सर, कि 6 आ गया आपको। अब क्या चाहिए सर, a³ + 1/a³। तो a³ + 1/a³ अगर सर आप निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, इसका क्यूब कर दीजिए। 6 × 36 = कितना, 216 आ माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस, और 6 × कितना हो जाएगा 18। तो माइनस करेंगे 16 में से 8 8 और 10 में से 1 9, 198 आएगा। तो 198 आ जाएगा +6, 8 6 14 9 1 10 1 1 2, 204 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 204 ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, बी, 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 6 का क्या हो जाएगा सर, कि 6 का बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा करेक्ट। आप बोले होंगे सर यहाँ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा सर आपको। अब क्यूब किए हैं सर यहाँ,
क्यूब किया है इसको क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर 6 छक 36 छक्का 216 आ गया यहाँ से, नहीं आया। अब यहाँ देखेंगे तो ए से 1 कट गया, ए प्लस 1/a का मान कितना है 6, तो 6 तिया 18 नहीं माइनस कर देंगे इसमें से, तो यही ना आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान, नहीं आ जाएगा। या फॉर्मूला याद रखिए, जब भी अगर इससे क्यूब में जाना है तो इसका माइनस होता, फॉर्मूला होता है पी क्यूब माइनस 3p। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर फ्रेंड्स, समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ। ठीक है भाई, ये समुद्र है मान लीजिए, ठीक है भाई, 20 मीटर क्या है ऊंची है, और रहने दीजिए सर कितना भी मीटर ऊंची हो। हाँ, समुद्र में खड़े जहाज का अवनम कोण 30 डिग्री है। तो ठीक है भाई, ये कितने का बनाता है एंगल, कई सर 30 डिग्री का बनाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो प्रकाश स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी क्या है, यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा है सर, ये डिस्टेंस। तो आपको पता है क्या, आपको ये फिगर पता है, ये होता है सर कितना, मान लीजिए ये 90 है, ये मान लीजिए कितना, कुछ भी मान लीजिए 60 है, ये मान लीजिए 30 है। ठीक है भाई, तो 90 के सामने क्या होता है 2, 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने कितना होता है √3, तो 30 के सामने कितना होता है सर कि 1 होता है, तो 1 का मान कितना दे दिया सर कि 20। तो आपसे क्या, ये 90 होता है हमेशा, ठीक है भाई, तो ये कितना होगा 60 नहीं होगा, तो 60 के सामने क्या होता है सर, 60 के सामने √3 होता है। तो जब 1 बराबर 20 तो √3 बराबर कितना, √3 इंटू 20 नहीं हो जाएगा, यानी कि 20 √3। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप क्या, इसको 1a मान लीजिए, इसको 2a, इसको 3a मान लीजिए, यानी कि ये 30 के सामने a है, यानी कि 1 का मान आपको दिया हुआ है 20। तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3a, तो √3a तो √3 1 के बदले क्या देंगे 20, तो ये नहीं हो जाएगा 20 √3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, सी हो जाएगा करेक्ट, 8 का सी। वैसे एक हम क्लास लेंगे, चाहे वो मैंसुरेशन हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ठीक है भाई, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, जितना भी एडवांस मैथ होता है हम एक क्लास प्रत्येक कर लेंगे। ठीक है भाई, बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का भी क्लास आएगा अलग से, 2-3 क्लास टाइम एंड वर्क का भी आएगा। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स, एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 अधिक है। एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से कितना अधिक है सर, कहीं 400 रुपया अधिक है। तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं C - M बराबर 400, ये तो वही बात हुआ सर, कि बिल्कुल सर वही बात हुआ, यानी कि चेयर का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 रुपया अधिक है। ठीक, यदि 6 कुर्सी तथा 6 मेज, 6 कुर्सी और 6 मेज का मूल्य कितना हो, 4800 रुपया हो, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितना कम है। तो आप यहाँ अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो C + M बराबर 6 से काट देंगे, 6 और 48 800 नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, कहीं C - M 400 हो, C + M 800 हो, तो अगर C निकालना चाहते हैं तो जोड़ करके भागा, तो 8 और 4 1200, और 1200 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहीं 600 आ जाएगा। अगर आप M निकालना चाहते हैं दूसरा वाला, पहला वाला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, और दूसरा वाला निकालने के लिए घटा के 2 से भागा, तो दूसरा वाला अगर M निकालेंगे तो 800 में से 400 गया 400, और 400 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो प्रश्न में है डियर फ्रेंड्स कि तो मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितना कम है। ये मेज का मूल्य जो है ये कुर्सी के मूल्य से कितना कम है सर, कि 400 कम है। तो 400 × 100 किससे कम है सर, कहीं 600 से कम है, क्योंकि परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 200/3। आंसर क्या बोलता है, 200/3 ही है सर। तो 9 का यही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बोला कितना कम, कितना % कम प्राप्त हुआ है। तो 200 कम प्राप्त, 400 कम प्राप्त हुआ है, इसको 200 था, इसको 600, तो इसको 400 कम प्राप्त हुआ है। किससे कम प्राप्त हुआ है, तो 600 से कम प्राप्त हुआ है। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना कर दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े डियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है,
यदि साधारण ब्याज 300 रुपया पर, तो ठीक है सर 300 रुपया पर 15 रुपया बढ़ जाता है तो ब्याज की दर 4% बढ़ जाता है। तो जो 4% बढ़ रहा है वो तो ब्याज ही तो बढ़ रहा है सर। तो अगर 4% इसका हम ले लें तो क्या सर ब्याज ये बढ़ रहा है, कितने समय में नहीं पता, लेकिन बढ़ रहा है कितना सर, 15 रुपया ही बढ़ रहा है। तो समय पूछ रहा है, यानी टी का मान निकाल दीजिए। तो 0 से 0, 3 5 15, तो टाइम बराबर कितना 5/4। आप 5/4 को 4 एकम 4 1 5, 1/1/4 आवर्स लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सर 10 का एक करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई समस्या, कोई भी किसी तरह से आपको कोई भी समस्या हो डियर फ्रेंड्स, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे, तो हम अगले क्लास से आपको ये परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं भाई। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या करें, अगर आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की डियर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% की रेट से, 2 वर्ष में 5% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1351.67 हो जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो कितने मूलधन, तो मूलधन आपको बताना है। तो निकाल दीजिए, ब्याज कैसे निकालते हैं सर, कहीं 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, इतना परसेंटेज हो गया ब्याज। तो ब्याज अगर है ये मूलधन का ब्याज इतना है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सर, 100 जोड़ के बोलिए, यानी कि 110.25। अब परसेंटेज हटेगा तो 1 पे 2 0, और डेसिमल हटा देंगे तो 1 पे 2 0 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको क्या करेंगे सर, काट लेंगे। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको आप काटेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा डियर, आपका आंसर हो जाएगा 1200। अगर काटेंगे सर, अगर पी का मान अगर निकालेंगे तो ये 135167, ये 2 0, अब बाय इसको अगर काट करके अगर देखेंगे तो आपका डियर फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा 1226.0032 कुछ भी आएगा, यानी कि ये 0 0 है, तो आप डायरेक्ट इसको लगभग में क्या बोल सकते हैं 1226 परसेंटेज। सॉरी परसेंटेज नहीं, मूलधन है तो परसेंटेज नहीं होगा, इतना हो जाएगा मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है सर 11 का सी। आप लोग काट लेंगे डियर फ्रेंड्स, कोई समस्या, ये कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। फिर सर ये पटरी है ना, पटरी चालू कर दीजिए, पटरी से पीछे चाल होता है और एक डैश, पट्टी से ऊपर दूरी होता है, पट्टी से नीचे क्या होता है, टाइम होता है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, जब इधर से भी और इधर से भी विपरीत दिशा में ट्रेन आएगा तो चाल जोड़ देंगे, जब सेम दिशा में जाए तो चाल को घटा देंगे। तो अभी विपरीत है, तो 45 और 5 50 किलोमीटर पर घंटा आपका हो जाएगा चाल। ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। आगे है सर, दिशा में पैदल चल रहा है, यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करता है तो टाइम नीचे आ जाएगा। 18 सेकंड में पार करता है तो इसकी लंबाई क्या नहीं पता हमको, तो चाल बराबर दूरी अब बट्टे समय आ गया, तो 18 से 18 कट गया, 50 पंचे 250, लंबाई कितना आ जाएगा 250 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत रहेगा तो ये माइनस सर, धारा के अगर मान लीजिए नदी की धारा इधर जा रहा है, नदी की धारा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आप इधर तो जाएंगे तो साथ साथ चलेंगे। अब विपरीत अगर आएंगे सर तो विरोध न करेगा, तो विरोध करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस हम लिए हैं। आप एक्स और वाई भी मान सकते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए एम सी मानते हैं, सी फॉर करेंट मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है सर, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर अगर 8 घंटा में जाएगा तो चाल कितना 5 किलोमीटर बराबर नहीं हो जाएगा सर, कहीं बिल्कुल सर। फिर आगे है सर, तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब साथ साथ। जो बच्चे मेरा ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वो सबसे पहले जा कर के
आप YouTube पे सर्च कीजिए महाकांत सर, और मेरा प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगा। जो फ्रेंड्स हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उसको किसी भी तरह से समझने में परेशानी नहीं होता होगा, ठीक है भाई। और जो नहीं जुड़े हमसे तो पता भी नहीं चलता होगा सर कि क्या क्या आप कर रहे हैं सर। तो धारा के साथ साथ में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो कि चाल बराबर दूरी बटे 6 में, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा ये चाल। तो प्रश्न में है सर, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल जब भी पूछे तो मतलब m पूछ रहा है, और धारा की चाल पूछ रहा है मतलब c पूछ रहा है। तो कोई पहला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, तो 6 5 11, 11 के 2 से भाग करेंगे तो 5.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 है डियर कि 4 तथा 64 का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है सर कि रूट अंडर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो पहला है 4 और दूसरा है 64। तो आपको गुना नहीं कर देना है इसको। आप देख रहे हैं 4 का अंडर रूट कितना 2 निकल जाएगा, 8 का 64 का अंडर रूट 8 निकल जाएगा, तो 8 दूनी 16 ही आ जाएगा मध्यानुपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बड़े क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 डियर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है डियर, यदि 5 इंजन, हम बोले थे जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो नीचा में क्या होता है सर, ऊपर में सारा चीज़ दे दीजिए, लेकिन नीचा में आएगा सर काम आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा। नीचा में काम आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा। ठीक है, तो ये 5 इंजन है सर, ऊपरे रहेगा कहीं 5 इंजन, बिल्कुल 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके करने दीजिए। एक 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। 6 मीट्रिक टन कोयला खपत हो रहा है सर, काम है ये, यानी कि नीचे आ जाएगा सर 6, बिल्कुल सर रहने दीजिए। आगे क्या है सर, 8 इंजन, बिल्कुल 10 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कितने कोयले की खपत करेंगे? कितने नहीं पता है सर, तो हम मान लेते हैं x कोयले की खपत करेंगे। और आगे प्रश्न में है सर कि 3 इंजन की जो खपत है, 3 इंजन की जो खपत है, बिल्कुल 3 इंजन की जो खपत है वो 4 इंजन के बराबर है। बिल्कुल सर 4 इंजन के बराबर है, यानी पहला और दूसरा हम मान लिए। तो पहला और दूसरा का रेशियो अगर निकालेंगे यहाँ से, तो पहला 4 आ जाएगा, तो दूसरा कितना 3 आ जाएगा। यानी कि पहला में किससे 4 से गुना करना पड़ेगा, और दूसरा में किससे 3 से गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए यहाँ से, 4 दूनी 8, 3 से 3 दिया 9, 3 दूनी 6, और कटेगा 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो x बराबर 8 आ जाएगा आंसर 8 मीट्रिक टन, जो कि ऑप्शन नंबर सर 15 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर समझने में। नीचे में सर काम आएगा, केजी आएगा, रुपया आएगा, बाद बाकी ऊपर में ही रहेगा। MDH फार्मूला जो आपको बताए हैं डियर फ्रेंड्स, याद होगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, क्या है 16? यदि x बराबर 11 हो तो यदि x बराबर क्या हो 11 हो, तो पूछा जा रहा है x टू दी पावर 5 माइनस 12x टू दी पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। तो इस तरह का जब हम हल करते हैं ना, तो टोटल कट जाता है डियर फ्रेंड्स। टोटल कट करके आपको इसमें से पहला x आ जाएगा और लास्ट -1 हो जाएगा। तो x का मान 11 है, -1 10 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी। आप बहुत से फ्रेंड बोलेंगे सर क्या कर दीजिए सर, ये रटे वाली बात हो गया सर। ये कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे, समझिए। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ x + 1 हो जाता। ठीक है भाई, आप इसको सर डिटेल में बताइए। तो ठीक है सर, हम आपको डिटेल में भी बता दे रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए सर, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कहीं x टू दी पावर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं सर? क्यों 11 है तो 11 के टर्म में लिखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 11 की पावर 4 और माइनस बताइए x के पावर 4, यही ना हो जाएगा 11 1 12। बिल्कुल, इसको क्या लिख सकते हैं कहीं 11x क्यूब
प्लस एक्स क्यूब 11 1 12, ये माइनस है तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सर, तभी तो 11 1 12 होगा। या प्लस 12 एक्स है तो यहाँ लिख सकते हैं 11 एक्स प्लस एक्स और -1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सर x यहाँ से कॉमन, x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस क्या 11 बच जाएगा। यहाँ अगर x की पावर ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, यहाँ x की पावर 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 11 बच जाएगा बिल्कुल। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस 11, फिर प्लस माइनस है, माइनस अगर यहाँ x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x, और माइनस कितना बच जाएगा सर 11, और लास्ट में बच जाएगा प्लस x -1। तो डियर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि जितने भी टर्म्स है ये x का मान 11 लेंगे तो 11 में से 11 जीरो, तो ये टोटल जीरो, 11 में से 11 x का मान 11 लेंगे तो 11 में से 11 जीरो, ये टोटल जीरो, x का मान 11 लेंगे तो 11 में से 11 जीरो, ये टोटल जीरो हो जाएगा, x का मान 11 लेंगे तो 11 में से 11 जीरो, ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर, x -1 ही बचेगा। तो x का मान 11 और -1 10 नहीं बोल देंगे, है भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है डियर फ्रेंड्स, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, बिल्कुल सर 39 रुपया है। यदि इसका लाभ परसेंटेज का संख्यात्मक मान इसके विक्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बिल्कुल इजी हो जाता है सर, बाय ट्रायल ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है सर 25 है, तो 25 है तो इसको क्या बोलेंगे, ये 25 है ना सर, तो 25 का ये दोनों समान है, विक्रय मूल्य भी समान है, तो 25 है। अब 25% अगर लाभ लेंगे हम तो 125 से गुना कर देंगे, तो 125 से गुना परसेंट से गुना कर देंगे तो क्या 39 मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी 30 है, तो 30 है तो इसका अगर लाभ लेंगे 30% का तो 130% हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर 13 39, बिल्कुल सर मिल रहा है ऑप्शन आंसर है भाई। इसका लाभ परसेंटेज का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य अगर 30 का हो तो लाभ 30 के लेना पड़ेगा ना, तो 30 लाभ हो 30% का तो 130%। तो इस तरह से अगर बाय ट्रायल से बनाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नंबर भी ही करेक्ट आ जाएगा आंसर, है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार 400 रुपया में 1 क्विंटल गेहूं खरीदता है, खरीदने दीजिए जी। उसके आधे को 10% हानि पर, तो 400 जो खरीदा है 400 रुपया में 1 क्विंटल गेहूं खरीदता है, तो उसके आधे, तो इसका आधा कितना होगा 200 रुपया, इसके आधे को 10% हानि, तो 10% हानि लेगा तो 100 में से घटा देंगे यानी कि 90% लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कई 9 दूनी 18 180। फिर आगे है सर, और शेष आधे को 20% बेच देता है, तो शेष आधे कितना 200, अब 20% लाभ लेगा तो 120%, तो कितना हो जाएगा सर 12 दूनी 24 240। तो उसे कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो जोड़ दीजिए 0 8 4 12 2 1 3 1 4 420। तो खरीदा था 400 में, बेच रहा है 420 में, तो लाभ कितना होगा सर 20 का, किसके रिस्पेक्ट में 400 के रिस्पेक्ट में। आप परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए यानी कि 0 0 4 5 6 20 5% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, समझने में कोई परेशानी कोई समस्या। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं डियर। क्या है 19, दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं क्रय मूल्य ही है, अब 20% अधिक अंकित करेगा यानी कि 120% लेगा, नहीं लेगा सर कि बिल्कुल। आगे है सर, यदि वह 312 रुपया के बिल पर 31.20 रुपया का छूट देता है, तो ये छूट देता है, ये क्रय मूल्य से ये बढ़ाया
क्राइमूल पर 20% बढ़ा दिया, यानी कि ये क्या है, एमआरपी बन गया ना सर। तो एमआरपी कितना दिया हुआ सर, ये एमआरपी ही बन गया। बोला जा रहा है प्रश्न में कि दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्राइमूल से 20% अधिक अंकित करता है, तो इसका 20% यानी 120% अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य है इतना, लेकिन वो अंकित 312 रुपया पे 31.20 को छूट देता है, तो इसका मतलब 312 रुपया क्या है सर, अंकित ही मूल्य है। ये बराबर हो जाएगा, तो 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। क्राइमूल अगर निकालेंगे यहाँ से तो 5 दूनी 10, 5 25। क्या गलत है क्या? देखिए सर, गलत हो गया, ठीक है, 260 ही होगा। तो आगे है डियर फ्रेंड्स, यदि वो 312 रुपया के बिल पर 312 रुपया के बिल पर कितना का छूट देता है, 31.20 का, तो ठीक है, देखते हैं कितना में बेचता है। तो देखेंगे सर, तो ये 80 0 11 में से 3 8 280। तो यहाँ देख रहे हैं सर कि क्राइमूल है इतना, विक्रयमूल है इतना, तो लाभ कितना का मिल रहा होगा सर, तो घटा दीजिए ना 260 इसमें से, तो लाभ मिलता होगा सर, घटाएंगे तो 0.862 20.80 का किसके रिस्पेक्ट में लाभ मिलता है सर, कहीं क्राइमूल पे ही तो लाभ मिलता है 260 पर इंटू 100%। ठीक है भाई, डेसिमल हटाएंगे, 1 पर 2 जीरो और आ जाएगा, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, 2 0 2 चौका 8 और 13 8 104, 8%, जो कि 19 का डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। एनी प्रॉब्लम आपको? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर? 20 है 1,75,616 का मतलब क्या है, 56 है। तो रूट में जो नंबर आपको दिया हुआ है, तो रूट में जो है सर पहला देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा सर, कहीं 56 आ जाएगा इसका मान। लेकिन सर नीचे में कितना डेसिमल है, 3 अंक के बाद डेसिमल है, लेकिन क्यूब है, क्यूब है यानी 3 पर 1, यानी कि यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो ये क्यूब में से निकलेगा तो 1 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। फिर अगला है सर, देखेंगे तो कहीं इसका मतलब 56 ही होगा, और 56 है, 56 ही होगा सर, लेकिन कितने अंक के बाद डेसिमल है सर, कहीं 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद डेसिमल है, लेकिन क्यूब में 3 होता है, तो क्यूब में 3 पर ही डेसिमल होगा, नहीं होगा सर, 6 है तो 6 का यानी 3 पे डेसिमल होगा, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। गलत है क्या? सॉरी, ये 3 और 3 6 है, तो यानी कि 2 ही अंक के बाद डेसिमल होगा ना सर, यानी कि 1 और 1 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.56। फिर आगे सर वही चीज़ है, तो उसका मान 56 ही होगा। फिर कितना अंक के बाद डेसिमल है सर, कहीं 3 3 6 3 9 अंक के बाद है, तो 9 में 3 का जोड़ा लगाएंगे तो कहीं 3 अंक के बाद डेसिमल होगा, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि ये आ जाएगा 0.056, और इसको ऐड कर देना, 6 6 5 11 6 5 11 1 12 5 1 6 6.216 6.216, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है डियर? 45.5625, इसका वर्गमूल निकालना है सर। कि डेसिमल आएगा तो 1 पर कितना जीरो, 2 2 4 जीरो, डेसिमल से बाहर निकलेगा सर कहीं 1 पर 2 जीरो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 जीरो ही निकलेगा। अब इसका अगर निकालना चाहें सर तो ये किसका स्क्वायर होगा? तो एक काम करते हैं सर, अगर निकालना चाहे तो कहीं ये लास्ट में तो 5 होगा सर, कहीं ये खत्म हो गया, बचेगा इतना, तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है सर, जीरो वाला मल्टीपल लीजिए। तो हम देख रहे हैं सर 36 और 37 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के स्क्वायर के बीच में है, नहीं है, 60 और 70 के स्क्वायर के बीच में। तो ऑप्शन से देखिए सर कि 60 और 70 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर आ रहा है, तो पहले तो 5 वाला आंसर ही होगा, तो 5 वाला के प्रत्येक में है सर। तो आप बताएंगे सर कि अगर यहाँ यहाँ 5 आएगा तो यहाँ तो क्या है, ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये किसके नज़दीक है, 6 से 5 से या 7 से 5 के नज़दीक में कौन है ऑप्शन में? देखिए तो क्या सर, पहला ऑप्शन 525 है, होगा ही नहीं, दूसरा 565 है, बिल्कुल है ही नहीं, संबंध नहीं है, 635 और 675, तो 635 या 675 के नज़दीक में कौन है सर, बताएंगे जल्दी। 635 या 675 होगा इसका आंसर, 635 या 675 होगा।
तो इसका देखेंगे सर, ये 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा और 70 का स्क्वायर 4900 हो जाएगा। तो ये किसके नज़दीक में होगा सर, बताएंगे? इसको हटाइए। तो हम देख रहे हैं सर कि 4900 के नज़दीक में जा रहा है, यानी 3600 के नज़दीक में नहीं जाएगा 4900 वाला। तो देखिए उस ऑप्शन में सर कि ये 63 वाला 60 के नज़दीक में 63 है, तो 63 होगा नहीं, यानी कि नज़दीक किसका है सर 675, इसके नज़दीक में है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा 6.75। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। और नहीं होता आप इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर? एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचल रहता है तथा शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है, जबकि गेहूं का मूल्य 250 रुपया प्रति क्विंटल था। ठीक है, जब 250 रुपया प्रति क्विंटल था तो क्या था सर, 1000 रुपया, कुल मासिक खर्च 1000 रुपया था, रहने दीजिए। अगर वह 240 रुपया प्रति क्विंटल था तो मासिक खर्च कितना था सर, 980 रुपया था। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, अगर 350 रुपया पर क्विंटल कर देंगे तो मासिक खर्च कितना होगा? तो यहाँ थोड़ा ब्रेन इस्तेमाल करेंगे सर कि जब 250 रुपया था तो 1000 क्या था, 1000 मासिक खर्च था जब 250 रुपये प्रति क्विंटल था। तो 250 से कितना कम किए सर कि 10 अगर कम कर दिए यहाँ, तो यहाँ कितना कम हो गया कि सर यहाँ कितना कम हो गया, बताएंगे? 20 कम हो गया सर। तो ये यहाँ 20 कम हो गया, तो कम हुआ यहाँ 10, लेकिन कम हुआ यहाँ सर 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर कि 1 बराबर 2। तो बोलेंगे जब 350 रुपये पर क्विंटल अगर बेचेंगे तो यानी 250 से कितना हो जाएगा सर, 350, यानी कितना का अंतर हो जाएगा सर? अंतर तो यहाँ से 100 से हो जाएगा। जब 1 बराबर 2 हो गया तो जब 1 बराबर 2 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा सर कि 200 हो जाएगा, 200 नहीं हो जाएगा। और 1000 में इसको क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 1200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 22 का सी करेक्ट। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझेंगे। अगर सर हम देख रहे हैं यहाँ 250 रुपये पर क्विंटल था तो 1000 रुपया मासिक खर्च था, जब 240 हो गया तो 980 हो गया मासिक खर्च। कहने का था सर यहाँ जब 10 रुपया कम हो गया तो यहाँ 10 रुपये पर क्विंटल कम हुआ तो यहाँ 20 रुपया कम हो गया। तो 10 बराबर 20 तो 1 बराबर 2 कम हो गया, नहीं कम हो गया सर, 20 कम हो गया 1000 में से, 1000 माइनस 20 980। तो हम देखिए 1 बराबर 2, जब 350 होगा तब कितना, तो 250 से कितना बढ़ गया सर 1000। तो जब 1 बराबर 2 तो 100 बराबर 200 हो जाएगा। कितना में सर, ये 1000 में 200 बढ़ जाएगा, यानी कि 1200 हो जाएगा। है भाई? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है डियर, ए माइनस बी जो है वह सी प्लस डी से 6 अधिक है, यानी सी प्लस डी से क्या हो जाएगा सर, 6 अधिक है, बिल्कुल। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा सर, यानी कि इसको लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी बराबर 6, ऐसा नहीं लिखेंगे? बिल्कुल सर, ऐसे ही लिखिए आप। फिर आगे क्या है सर, आगे है कि ए प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है। सी माइनस डी से कितना कम है सर, कहीं 3 कम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कहीं सर, ए प्लस बी, इस साइड आएगा तो माइनस का सी, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का डी, बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस का 3। है भाई? समझ में आ रहा कि ना आ रहा? एनी प्रॉब्लम? तो ए प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है, ठीक है। अगर यहाँ अगर देखेंगे सर तो माइनस बी प्लस बी चला जाएगा, माइनस डी प्लस डी चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ए 2 ए हो जाएगा और सी माइनस का 2 सी हो जाएगा। और यहाँ माइनस करेंगे 6 में से 3। यहाँ अगर 2 कॉमन लेंगे तो ए माइनस सी बराबर 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5, जो कि ऑप्शन नंबर सर 23 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है डियर, 5 माइनस क्वेश्चन कौन सा है, 24, ये 5 माइनस है 3/4, ठीक है, प्लस 2/1/2, ठीक है, माइनस 0.5 प्लस 1/6 माइनस 1/7, इस पर रैकरिंग है। ठीक है भाई?
सॉल्व किया जाए इसको। आइए डियर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेकरिंग का सॉल्व किया जाता है। रेकरिंग वाले को सॉल्व करेंगे। पहले किसका? रेकरिंग का सॉल्व किया जाता है ना सर। इसके बाद ऑफ का, इसके बाद नहीं जानते हैं सर, अगर बोर्ड मास नहीं जानते, बोर्ड मास, तो पहले किसको सॉल्व करते हैं कि सर पहले ऑफ को, पहले जो ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट में पहले इसमें रेकरिंग है तो पहले रेकरिंग को सॉल्व करेंगे। इसके बाद कितना? ऑफ का, इसके बाद डिवीजन का, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, इसके बाद एडिशन का, इसके बाद सब्ट्रैक्शन का। यही ना होता है। अब ब्रैकेट होता है पहले सर ये करली ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, सॉरी पहले रेकरिंग का, इसके बाद क्या? छोटा, इसके बाद मिड, इसके बाद बिग। यही ना होता है सर। इसी तरह सॉल्व किया जाता है। तो पहले क्या करेंगे सर? हम लोग रेकरिंग सॉल्व करेंगे। तो रेकरिंग सॉल्व करेंगे यहाँ तो कैसे सर? 7 एकम 7, 6 एकम 100, 7 में 6 का 1, 1 बटे कितना? 6 सत्ते 42, यानी कि 1 बटे 42 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? तो 10, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटा 2। इसको हल करेंगे तो 42, 2 से 21 प्लस 1, यानी कि 22 बटे 42। इसको सॉल्व करने पे सर कितना आ गया? 22 बटे 42। अब यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4, 1 5 बटा 2, तो 5 बटा 2 में से माइनस करेंगे कितना? 22 बटे 42। एलसीएम लेंगे सर कितना हो जाएगा? 42, तो 21 पंच 105 माइनस 22। अगर इसको माइनस करेंगे तो 3 बटा 4 में जोड़ देंगे कितना? 5 में से 2 3 और 10 में से 2 8, 83 बटे 42। ऑफ एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84, 21 तिया 63 प्लस 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, इतना आ जाएगा। आइए 5 में से इसको माइनस करेंगे जो आ जाएगा, तो 6 3 9, 6 6 12, 1 1 2, 229 बटे 84। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 8 में से 40, 2 42, तो 10 में से 9 1, 11 2 9, 3 2 1, 84। ठीक है, 191 बटे 84। इसको मिक्स में अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 2/23 बटा 84, 2/23 बटे 84 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 24 का सी हो जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेटिव था, थोड़ा कैलकुलेशन ही तो है। एनी प्रॉब्लम? तो डियर फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज नंबर 5 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है डियर फ्रेंड्स? यदि वर्ष 1998 का कुल आय 46,000 रुपया हो, पुराने दीजिए भाई 46,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा जा रहा है तो भोजन की मद में कितना खर्च हुआ है? तो भोजन पे कितना खर्च हुआ है देखिए, भोजन पे 23% हुआ ना खर्च सर, तो 23% इसका निकाल दीजिए, तो बच जाएगा कितना? 460 इंटू 23, तो 6 तिया 18। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी ही में है सर। अगर देखेंगे 0 6 तिया 18, यानी कि 80 लास्ट में किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में ही होगा। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? आपको 10,580 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी है सर, करेक्ट। तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि टेस्ट नंबर 5 आपको कैसा लगा? मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स? अगर डियर फ्रेंड्स आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें? सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन है, उसको भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, और अपने वीडियो को क्या करें सर? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों, सोशल साइट्स में शेयर करें, है कि नहीं भाई? ताकि आपके फ्रेंड्स दोस्त को भी इस तरह का कॉन्सेप्ट का पता लग सके।